गुड मॉर्निंग बेटा। हम एनिमल टिश्यू डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस किया था और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने मस्कुलर टिश्यू स्टार्ट किया था। बेटा जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। मैंने आपको मसल सेल की स्केच बना के बताया था। और मसल सेल्स के अंदर स्पेशल चीज क्या है कि उनके अंदर मायोफाइब्रिल्स यानी कि एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है बेटा। मायोफाइब्रिल्स को समझाने के लिए एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे सार्कोमियर क्या है वो अपन समझ पाएंगे अच्छे से। हाँ बेटा ध्यान से देखिए, अपन इसको यूं समझ लेते हैं कि मसल सेल के अंदर इस तरीके से मायोफिलामेंट्स होते हैं। ये जो थिन फिलामेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं एक्टिन, जो कि एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये थिन फिलामेंट्स होते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी फिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो थिक फिलामेंट है इन्हें हम कहते हैं मायोसिन, जो कि केवल और केवल मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और बच्चों मसल सेल के अंदर एक मायोसिन जो फिलामेंट होता है उसको 6 एक्टिन फिलामेंट सराउंड करते हैं। एक मायोसिन को 6 एक्टिन फिलामेंट सराउंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो एंड पॉइंट है, ये जो है इसे हम आई बैंड कहते हैं, और इसमें एक लाइन है इसे हम जेड लाइन कहते हैं, और ये भी आई बैंड है और इसके अंदर जो लाइन है जेड लाइन है। और ये क्रॉस ब्रिजेज है जो कॉन्ट्रेक्शन के समय एक्टिन से अटैच होके अंदर की ओर उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। क्लियर होगी बात? तो बच्चों जो दो जेड लाइंस है इनके बीच की जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है इसे हम कहते हैं सार्कोमियर। क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। ये मैं समझाना चाह रहा था। दो जेड लाइंस के बीच में जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर। क्या कहते हैं? सार्कोमियर। तो जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं और अंदर की ओर आ जाते हैं, मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। जब क्रॉस ब्रिज डिटेच होते हैं, ये क्रॉस ब्रिज है, तब ये एक्टिन वापस अपनी नॉर्मल जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? काफी है। सार्कोमियर क्या है? द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट बिटवीन द टू जेड लाइंस इज कॉल्ड सार्कोमियर, और ये कॉन्ट्रेक्शन की यूनिट है। क्लियर होगी बात आपके?
और यहाँ ये जो ओवरलैपिंग हो रही है एक्टिन फिलामेंट के द्वारा मायोसिन की, तो इसका अपीयरेंस डार्क आता है। क्या आता है? डार्क आता है। तो इसलिए इसे हम डार्क बैंड कहते हैं। और जबकि यहाँ पर जो अपीयरेंस है लाइट आता है, इसे हम लाइट बैंड कहते हैं। इन हिस्सों को लाइट बैंड कहते हैं और बीच में ओवरलैपिंग की वजह से इसका डार्क अपीयरेंस आता है, तो उसे हम डार्क बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क बैंड कहते हैं, या फिर क्रॉस स्ट्रिएशंस कहते हैं। ठीक है, अब मैं टाइप्स ले रहा हूँ, मसल टिश्यू के टाइप ले रहा हूँ। अच्छा, ये जो स्पेशली मैंने बताया ये स्केलेटल मसल के लिए बताया है, स्केलेटल मसल के लिए बताया है। स्मूथ मसल के अंदर कोई भी डार्क और लाइट बैंड नहीं बनते, ओवरलैपिंग नहीं होती है वहां पर। मायोफिलामेंट्स होते हैं लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होने से डार्क अपीयरेंस नहीं आता है। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताया? स्केलेटल मसल के लिए और कार्डियक मसल के लिए भी। ठीक है, चलिए चलिए। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू चल रहा है, टाइप्स ऑफ मसल्स। इनकी ओरिजिन मीजोडर्म से होती है। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट टाइप है स्ट्रिएटेड और स्केलेटल स्मूथ मसल और नॉन स्ट्रिएटेड मसल। नॉन कार्डियक मसल।
हाँ जी। बेटा बोर्ड पे देखिए बच्चों, मस्कुलर टिश्यूज 3 टाइप्स के हैं, स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल, नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ओके, सबसे पहले लेते हैं हम स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल। कुछ इस तरीके से जो मसल हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, जो मसल फाइबर्स हैं, एक्चुअल में मसल के अंदर जो मसल फाइबर है वो एक सेल है। मसल फाइबर क्या है? एक इलोंगेटेड सेल होती है, ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती है। जो स्ट्रिएटेड मसल्स है इनका जो मसल फाइबर है या मसल सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती है। तो यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इनमें एक्टिन एंड मायोसिन के ओवरलैपिंग की वजह से एक्टिन के मायोसिन के ऊपर इनमें डार्क एंड लाइट बैंड्स का अपीयरेंस होता है, यानी कि इनमें स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये वॉलंटरी होती है, अपनी विल पावर काम करती है उनके ऊपर। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा इनर्वेटेड होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। स्ट्रिएटेड मसल्स जो होती है वॉलंटरी होती है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ये इनर्वेटेड होती है, वहां से ये कंट्रोल होती है। और इनकी सेल्स के अंदर अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और ये फैटिगेबल है, मतलब इनका जो कॉन्ट्रेक्शन है वो इंड्यूस्ड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, लेकिन ये मसल्स जो होती है लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रह सकती हैं, और इसकी वजह से इनमें थकान भी ज्यादा होती है, तो फैटिग जल्दी हो जाता है इसमें। और ये हमारे लिम्स में, हमारे हाथ और पाँव की मसल्स के अंदर स्पेशली पाए जाते हैं, और इनके कॉन्ट्रेक्शन से और रिलैक्सेशन से बॉडी मूवमेंट होता है, लोकोमोशन पॉसिबल हो पाता है। ब्लड की सप्लाई अबंडेंट होती है इन मसल्स के अंदर, ब्लड की जो सप्लाई है वो भी अबंडेंट होती है। इनके जो एंड्स है ये एंड्स होते हैं ब्लंट एंड होते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल होता है, सार्कोलेमा सेल मेम्ब्रेन की ओर शिफ्टेड होता है। ओके, तो ये कुछ एक फीचर्स है, सम ऑफ द फीचर्स ऑफ स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल्स। अच्छा, जनरली जो स्ट्रिएटेड मसल्स है ये हमारी बोन से अटैच रहती है, हाथ और पाँव की बोन से, और मूवमेंट पॉसिबल करवाती है, तो इसलिए हम इन्हें स्केलेटल मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो ये मसल फाइबर है, जो स्केलेटल मसल फाइबर, इसकी लेंथ जो है जनरली 40 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर इंटू 20 माइक्रोमीटर तक होती है। सेकंड लेते हैं स्मूथ मसल या नॉन स्ट्रिएटेड मसल। जो स्मूथ मसल्स है बच्चों, ये इंटरनल ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर है वहां पर ये मसल्स पाई जाती है, ठीक है। इन्हें स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रिएशंस नजर नहीं आते, इनमें डार्क और लाइट बैंड अपीयरेंस नहीं होता है। हालांकि मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन स्ट्रिएशंस जैसा नहीं देखने को मिलता इनमें। और ये लॉन्ग होती है, इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपर्ड होते हैं, बीच में से ये बल्ज होती हैं। सिंगल न्यूक्लियस, इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें ब्लड की सप्लाई स्कैंटी होती है, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी नहीं है, होती नहीं है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है। ये इनवॉलंटरी होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया इनमें लेस पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी इनमें कम पाए जाते हैं। ये स्लोली एंड माइल्डली कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती है, माइल्डली कॉन्ट्रैक्ट होती है, और लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती है, यानी कि इनमें थकान जल्दी से नहीं आती है, थकान कम रहती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ कम होती है, ठीक है। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उनकी नर्व्स के द्वारा ये कंट्रोल होती है, इनर्वेटेड रहती है। तो ये कुछ एक फीचर्स है स्मूथ मसल और नॉन स्ट्रिएटेड मसल के। नेक्स्ट लेते हैं कार्डियक मसल्स। बच्चों, कार्डियक मसल्स हमारी हार्ट की वॉल में, पल्मोनरी वेन्स के अंदर, और जो सुपीरियर वेना केवा है वहां पर उनकी वॉल्स के अंदर जो है ये पाई जाती है। अच्छा, कार्डियक मसल्स होती है ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, और इनके जो मसल फाइबर हैं
उनके एंड पर इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। इनमें डार्क एंड लाइट बैंड नजर आते हैं, यानी कि स्ट्रिएशंस नजर आते हैं। इनमें ब्लड की सप्लाई अबंडेंट होती है, ये इनवॉलंटरी होती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये रेगुलेट होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी अबंडेंट होते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। और ये रिदमिक इनमें अच्छा, इनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पाया जाता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पाया जाता है, और ये बिना थके जीवन भर काम करती है। जो कार्डियक मसल्स है ये डीफैटिगेबल है, मतलब जीवन में कभी भी थकती नहीं है ये। तो ये बच्चों इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये न्यूक्लियस है, ये स्ट्रिएशंस है, और तो ये कुछ एक फीचर्स हैं कार्डियक मसल्स के। ओके, तो आप इनको डिफरेंशिएट करते हुए लर्निंग कर सकते हो। इनको डिफरेंशिएट करते हुए आप लर्निंग कर सकते हो, 6 to 10 डिफरेंसेस लेते हुए और डायग्राम बताते हुए। तो डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, समझ में आया आपके? ठीक है, जो भी डाउट है अपन लास्ट में बात करेंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट लेते हैं। थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू।
हाँ जी। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज जो है मीजोडर्म से ओरिजिन होते हैं और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टिश्यूज का ये। इसको हम जनरली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं और जो फाइबर्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? लूजली अरेंज्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। इनके एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ओके। सेकंड लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे टिश्यूज जो कि डेंसली पैक्ड होते हैं, उनकी सेल्स, उनके फाइबर्स डेंसली अरेंज्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इनमें भी 2 टाइप के हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें जो फाइबर्स हैं वो पैरेलल होते हैं, पैरेलल बंडल के फॉर्म में होते हैं, पैरेलल वे में सेल्स पाई जाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? डेंस रेगुलर टिश्यू कहते हैं, जैसे कि टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो लेते हैं डेंस इररेगुलर। जनरली इररेगुलर जो टिश्यू है कनेक्टिव, ये हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें जो फाइबर्स है वो इररेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ये स्पेशल होते हैं, जैसे कि बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गया। तो ये हमारे स्केलेटन का पार्ट है, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट करता है। ठीक है। और इसके अलावा ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है। लिम्फ भी ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है, न्यूट्रिएंट्स के और गैसेस के। तो ये एक मोटा मोटी जो कैलकुलेशन है ये है कि कनेक्टिव टिश्यूज इस तरीके के होते हैं। इन सबको अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला ले लेते हैं अपन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर टाइप्स। इसको रफ ही कर देते हैं। इसमें अपन फर्स्ट ले रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसमें बेटा फर्स्ट ले रहे हैं अपन एरियोलर टिश्यू। हाँ बेटा टाइम कम है, जनरल में डायग्राम भी बनाता, लेकिन पहले अपन इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जो एरियोलर टिश्यू है इन्हें हम पैकेजिंग टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं, ब्लड वेसल्स को सराउंड करते हैं, नर्वस टिश्यूज को सराउंड करते हैं, उनको इंटेक्ट रखते हैं। ठीक है। और ये मेनली पैकेजिंग टिश्यू कहलाते हैं, पैकेजिंग में का वर्क है इनका। ठीक है ना। ये बने होते हैं व्हाइट फाइबर से, पतले व्हाइट फाइबर से बने होते हैं, जो कि कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। थोड़े थिक
येलो फाइबर्स भी इनमें पाए जाते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सम ऑफ द सेल्स आर आल्सो फाउंड इन एरियोलर टिश्यूज, जैसे कि फाइब्रोसाइट सेल्स। फाइब्रोसाइट जब इनएक्टिव होती है तो उसे फाइब्रोसाइट कहते हैं, लेकिन जब वो एक्टिव होती है, जब फाइबर्स प्रोड्यूस करती है, तो उसे कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। इसके अलावा हिस्टियोसाइट या मैक्रोफाज जो कि फेगोसाइट करती है, जर्म्स को किल करती है। उसके अलावा मास्ट सेल्स भी इनमें पाई जाती है जो कि हिपेरिन का प्रोडक्शन करती है, हिपेरिन का, सीरोटोनिन का भी, सॉरी, रैट एंड माउस में सीरोटोनिन का प्रोडक्शन करती है ये मास्ट सेल्स। तो हिपेरिन का प्रोडक्शन करती है, या हिस्टामाइन, सॉरी, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है हिस्टामाइन, वो मास्ट सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, तो ये कंसेप्ट है एरियोलर टिश्यू का। इसका स्केच भी है जो कि अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है वो आप पूछ लीजिए आप।